इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कलम आप श्री राम जन्म महोत्सव का आनंद उठाए मनाए। आज भगवान की 2-3 लीलाओं की कथा है। शिशु विनोद, बाल चरित, किशोर वय का विद्यार्थी अध्ययन के पश्चात का चरित्र। यत्न करेंगे अहिल्योद्धार तक कथा पूर्ण हो। बाल लीला बड़ी मधुर है, बढ़ती नहीं है तो कुल 5-7 दोहे का प्रसंग, परंतु अद्भुत है, अलौकिक है। महाराज के लाला भयो घर घर बधाई बजने लगी। गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रकटे सुषमा। घर घर बधाई बज रही है। रज दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। श्री रज दशरथ जी के द्वार नौबत बाज। नाना विधि गृह गृह बाज। अनेक ताल है, अनेक गायकी है, अनेक भाव है, अनेक स्वर है। बधाई भगवान की है। श्री अवध में जो सुख उतर गया, जो संपदा आ गई, सरस्वती मैया और शेष नारायण उसका वर्णन नहीं कर सकते। एक बहुत पुराना गीत है मेरा। आइए बैठिए जाइएगा, अभी जी भर के देखा नहीं है। आइए बैठिए जाइएगा, बहुत पहले गाया करते। मिलना एक व्यवहार है। गाते थे ना दादा, मिलने मिलाने का वादा करो। प्रभु मेरे आए, आहा वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई हृदय गिरा। वह सुख समय समाना, कहीं न सकई हृदय गिरा। अवधपुरी सोहइये माते। अवधपुरी सोहइये माते। प्रभु ही मिलन आए जनुराते। प्रभु ही मिलन आई जनुराते। प्रभु ही मिलन आई जनुराते। सत्संग का, मिलन का, विवाह का, उत्सव का, बैठकी का समय कब है? रात में। शाम को आइएगा, आराम से बैठेंगे। और शाम को कब तक बैठेंगे इसका कोई समय नहीं, इसकी कोई व्यवहार विधि नहीं। शाम को आइएगा, शाम को
सुबह सुबह जाने का रहता है कार्यालय, सुबह सुबह डिस्टर्ब मत करिए, शाम को आइएगा शाम को। हमारी टीम में भी जो लोग सुबह जाते हैं हमको उलझन होती है, शाम को आइएगा शाम को बैठेंगे चर्चा करें। सुबह सुबह क्या कोई बात लेके आ जाए, पूरा दिन कथा भी डिस्टर्ब हो जाए। शाम को सुख कितना तो रात में व्यवहार हो उतना। शाम को अयोध्या का सुख कितना बड़ा, जैसे प्रभु से मिलने रात्रि स्वयं आ गई हो, इतना आनंद बढ़ रहा है। अवधपुरी सोहई यही भांति, सोहई मने शोभायमान। देखिए जब भी विवाह महोत्सव होता है ना, तो धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। गौ माताएं प्रातःकाल जाकर संध्या वेला में चर करके जब वापस आती हैं, उनके पांव के खुर से, उनके खुर से धूल उड़ती है। उस बेला का नाम है गोधूली बेला। गो के पग से धूल उड़ी धूली, गोधूली बेला। कब? तो संध्या बेला। उस संध्या वेला में ही आजकल भी, वर्तमान में भी बारात की निकासी होती है। कई लोग बारात की निकासी दोपहर में कर देते हैं, जैसे गमी मना रहे हों। उसका क्या कारण है? होगा कोई कंजूस मालिक राय दिया होगा कि बाजा का पैसा बचेगा, लाइट वाला बच जाएगा। ये लाइट वाले तो भूखों मर जाएं, पूरा देश ऐसे ही करे तो। बेचारे इसीलिए बनाते हैं कि बाबू लोगों की शादी होगी तो लाइट सिर पर रख करके चलेंगे, हमको भी 4 पैसा प्राप्त होगा। देखिए सबसे सबका आहार है, सबसे सबका आधार है। हमारा बढ़े और का घटे, ये स्वामीपना नहीं है, ये कीचड़पना है। सबका बढ़े, सेवक बनाता है स्वामी का बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा। अयोध्या का रस कितना, तो रात्रि में मिलन जैसे। घर घर अग्यारी हो रही, यज्ञ हो रहा, धूम की मिचकता धरा गगन के मध्य में छा गई, मानो रात्रि की छाया आ गई। और रात में उत्सव का समय ऐसा उत्साह बना देता है। देखिए बेटा बेटी के ब्याह शादी में, तिलक में, गृह प्रवेश में, किसी उत्सव में समय का पता नहीं चलता। ले 12 हो गया। रात में ही मेरे मौन का समय निकट आया तो मैंने कहा तुम लोग बैठो, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं तो 12 बजा देते बच्चे, नीचे से ऊपर आके बैठ जाते। तो रात में समय का पता नहीं चलता। आनंद का उत्सव है, अयोध्या जी में हो रहा है। मेरे सरकार के आगमन की खुशियां हैं, आनंद महोत्सव है। इतने में कैकेयी अम्बा ने एक और छोटी मैया सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। आनंद 4 गुना बढ़ गया। महाराज के घर में विद्वान लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मानो बसंत में पक्षी कलरव कर रहे हैं। सूर्य भगवान हमारे वंश में ब्रह्म ने अवतार लिया है, एतदर्थ दर्शनार्थ पधारे। 1 माह सूर्य भगवान स्तंभित होकर खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने को, रथ समेत रवि निशा कवन। सूर्य भगवान जाएं तो रात्रि आवे। यहाँ महात्माओं का बड़ा सुंदर निर्णय है। देखिए जीवन में जब भगवत भक्ति आ जाती है तो परम प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो जिसके जीवन में भगवत भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति, शक्ति भक्ति, विष्णु भक्ति, भगवान की भक्ति आ जाती है, उसके जीवन से रात्रि अपने आप पलायन कर जाती है, भाग जाती है। भक्ति आई तो विकार भगेगा, अंधकार भगेगा। भक्ति परम प्रकाश स्वरूप है।
जिसमें भी भक्ति आ गई सब समाप्त हो जाएगा। अयोध्या जी के ऊपर कैसी कृपा, इस पावन नगरी में भगवान आ गए, ब्रह्म आ गए, सपरिकर आ गए, आनंद का क्या कहना। बाबा कहते हैं मैया से देवी, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। आप तो परम विदुषी हैं, मैं क्या कहूँ आपको एक कथा सुनाऊं। कागभूषुंडी जी नीलगिरी से आए ना, तो मैं भी भगवान का दर्शन करने श्री अवध गया था। अच्छा, आप चले गए? हाँ, हमें नहीं ले गए, कुछ कारण था सो नहीं ले गए। बाबा ने कारण बताया, माँ को बहुत अच्छा लगा। बाबा बोले, देवी उस अवसर पर मैंने देखा, जो आया बधाई गाया और जिसने जो मांगा वही पाया। ध्यान रखिएगा, तीर्थों में जाने की प्रेरणा यूं ही नहीं प्राप्त हो जाती। भगवान की जब महती कृपा होती है तब हमारा तीर्थों में जाने का मन बनता है। जाना कह देना सरल है कि हम भी जाएंगे, अरे ये भगवान की कृपा है कि हमारा तीर्थ में जाने का मन बना। दूसरा, पहुंच गए। अभी हम लोग जब नवरात्रि अनुष्ठान श्रीधाम अयोध्या जी में रामार्चा मंदिरम के प्रारंभ के अवसर पर किए, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैंने केवल SMS भेजा था अपने सभी प्रेमियों को, किसी को बुलाया नहीं। मैंने ऑल इंडिया को भी नहीं कहा। ये कहा कि आप देखिए अपनी स्थिति, और आश्चर्य करेंगे आप, मुझे नहीं पता, जिनको नहीं आना वे आ गए, और कैसे आ गए भगवान जानते। मैंने निर्णय ले लिया था कि बस अब जिसका पुण्य होगा वो श्री अवध के इस अनुष्ठान में आवेगा। कल भी कोई कह रहे थे कि हम 8 से 16 अप्रैल की कथा में अयोध्या जी आएंगे, आप आओ। इस बार की कथा चूँकि लखनऊ कथा लाइव है, इसलिए हम सहज कथा करेंगे अयोध्या जी में। संतों की आज्ञा है इसलिए करना पड़ा, वरना तो 12 साल बाद मैंने पूर्णाहुति ले ली थी। बड़े महाराज जी प्रातः सुमणि पूज्य श्री नंद गोपाल दास जी महाराज बार आज्ञा करते हैं, कथा करो कथा करो। तो महापुरुषों की आज्ञा है सो करना है। तो आप आए, अच्छा लगेगा बहुत। हमको श्री अवध का आनंद बहुत भाता है, क्या कहना। अरे अद्भुत अयोध्या हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।